सत्ता के सबसे बड़े संग्राम का पहला इशारा। बंगाल में बवाल, तमिलनाडु में टक्कर, केरल में बदलाव, असम में किसकी आंधी, पुडुचेरी में कौन किस पर भारी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती भले ही 4 मई को होगी, लेकिन इससे पहले सबकी नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल में 5 चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के अनुमानित चुनाव नतीजे सामने आए, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब की बार कहां किसकी सरकार बन सकती है। इस बार सबसे बड़ा संदेश राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के लिए कुछ राज्यों में बढ़त के संकेत, खासकर असम और बंगाल में मजबूत चुनौती या बढ़त की चर्चा। वहीं दक्षिण भारत में तस्वीर ज्यादा जटिल दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगियों को कुछ राज्यों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन का अनुमान है। सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। कई एग्जिट पोल टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। कुछ सर्वे बीजेपी को ऐतिहासिक बढ़त की ओर इशारा करते हैं, तो कुछ ममता बनर्जी की वापसी की संभावना दिखाते हैं। यानी कि बंगाल में तस्वीर अभी धुंधली है, लेकिन 4 मई को मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। पश्चिम बंगाल में सीटों का गढ़। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें, बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। टीएमसी के पास वर्तमान में 213 सीटें हैं। ये 2021 के विधानसभा चुनाव का परिणाम है। बीजेपी के पास वर्तमान में 77 सीटें हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। एग्जिट पोल में टीएमसी भी बहुमत के करीब है। असम के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त का अनुमान मिलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा फैक्टर और संगठनात्मक मजबूती बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। अगर ये ट्रेंड नतीजों में बदला तो पूर्वोत्तर में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। असम में कुल 126 सीटें, बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। वर्तमान में बीजेपी के पास अपने दम पर कुल 60 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन के पास कुल 75 से 80 सीटें हैं। वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के पास कुल 47 से 50 सीटें हैं। एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की वापसी। एग्जिट पोल में 85 सीटें मिलने का अनुमान है। केरल में पारंपरिक सत्ता परिवर्तन का पैटर्न लौटता दिख रहा है। कई एग्जिट पोल कांग्रेस नीति यूडीएफ को बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं, जबकि एलडीएफ के लिए चुनौती बढ़ती दिख रही है। हालांकि केरल हमेशा सरप्राइज देता है, इसलिए अंतिम फैसला काउंटिंग डे पर ही साफ होगा। केरल में कुल 140 सीटें, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। वर्तमान में बीजेपी के पास 0 सीटें हैं। विपक्ष यानी कि यूडीएफ के पास 41 सीटें हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान। तमिलनाडु में सबसे दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी और टीवीके के कारण कई सर्वे बटे हुए हैं। कुछ पोल डीएमके गठबंधन को बढ़त देते हैं, कुछ हंग असेंबली की बात कर रहे हैं। विजय की टीवीके ने समीकरण को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे मुकाबला और पेचीदा हो गया है। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। वर्तमान में बीजेपी के पास 4 सीटें। एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन 75 सीटें हैं। वर्तमान में डीएमके कांग्रेस गठबंधन 159 सीटों पर है। एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को झटका मिलने का अनुमान है। डीएमके, एआईएडीएमके और टीवीके से मुकाबला है। सत्ताधारी गठबंधन को बहुमत का अनुमान है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल जारी हुए हैं। इनमें एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। पुडुचेरी में एनडीए के सत्ता बरकरार रखने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ बिखरा विपक्ष एनडीए के लिए फायदा बन सकता है। पुडुचेरी में 30 सीटें, छोटा राज्य लेकिन महत्वपूर्ण है। वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास 16 सीटें हैं। वर्तमान में इंडिया गठबंधन के पास 14 सीटें हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की सत्ता बरकरार होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर असम में एनडीए मजबूत, बंगाल में सस्पेंस, केरल में बदलाव के संकेत, तमिलनाडु में महा कंफ्यूजन और पुडुचेरी में एनडीए को बढ़त मिलते दिख रही है। लेकिन याद रखिए, एग्जिट पोल सिर्फ रुझान है, नतीजा नहीं। पहले भी कई बार एग्जिट पोल चौंका चुके हैं और जनता ने उससे बड़ा सरप्राइज दिया है। असली फैसला 4 मई को ईवीएम खुलने के बाद होगा। तब तक सवाल सिर्फ एक, क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर से एक बार जनता चौंकाएगी?